हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमित हरदनकर और मैं आप सबका IIKD परिवार में स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक हमने अगर देखा रहेगा वो हमने किया था डायरेक्ट इनइक्वालिटी, जो कि फर्स्ट पार्ट था इनइक्वालिटी का। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे जो है कोडेड इनइक्वालिटी। तो देखिए कोडेड इनइक्वालिटी बेसिकली आपका 5 मार्क्स के लिए आएगा, जो कि प्रीलिम्स में आता है, वेदर IBPS PO हो या फिर क्लेरिकल हो, बट बेसिकली जो भी आएगा आपके 5 मार्क्स के सेट में आएगा या फिर 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कोडेड इनइक्वालिटी इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो हमने फर्स्ट पार्ट में इनइक्वालिटीज सॉल्व किए थे, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज, वहां पे हमने रेगुलर साइन यूज किए थे, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमने साइन यूज किए थे। उसके बेसिस पे हमने स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको लेस देन ग्रेटर देन साइन नहीं दिखाई दे रहे, आपको यहाँ पे परसेंटेज, सिग्मा, एट द रेट, कॉपीराइट, ये एस, ये आपको साइंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो साइन है आपके या फिर ये जो सिंबल्स है आपके परसेंटेज, उसको आपको कन्वर्ट करना है हमारे रेगुलर सिंबल्स में, जैसे कि जो मैंने यहाँ पे कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर ये फॉर्मेट में आपको इनको कन्वर्ट करना है, तब जाके आप ये स्टेटमेंट में पुट कर पाओगे वो सिंबल्स रेगुलर वाले, और फिर उसके आगे हम जो प्रोसीजर रहेगा वो तो सेम रहेगा। तो हम देखते हैं, देखिए अभी यहां पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट है P परसेंटेज Q का, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि P इज ग्रेटर देन Q। ग्रेटर देन Q का मतलब ये है कि जहां पे भी परसेंटेज आएगा आपको ग्रेटर देन ये सिंबल यूज करना है। सिमिलरली सेकेंड P सिग्मा Q, अभी सिग्मा Q इसने कहा यहां पे स्टेटमेंट में क्या कहा है, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। अभी वो ग्रेटर देन भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, मतलब वो ग्रेटर देन भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है। तो थर्ड सिंबल कौन सा बचा अपने पास, इक्वल टू। तो जहां पे भी सिग्मा ये सिंबल आएगा वहां पे आपको इक्वल टू यूज करना है। थर्ड आएगा आपका P एट द रेट Q। अभी एट द रेट Q का उन्होंने कहा है कि P इज स्मॉलर देन Q, तो जहां पे स्मॉलर देन, तो डायरेक्टली एट द रेट की जगह पे आपको स्मॉलर देन का सिंबल यूज करना है। सिमिलरली फोर्थ उसने कहा है P कॉपीराइट Q। अभी P कॉपीराइट Q का स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि P इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू। अभी मतलब ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो कॉपीराइट सिंबल है वो आपका स्मॉलर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा आपका, लेस देन इक्वल टू। सिमिलरली फिफ्थ जो स्टेटमेंट है आपका PSQ, उन्होंने कहा है कि P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जहां पे भी ये इरेगुलर सिंबल्स आपको दिख गए, लाइक परसेंटेज, कॉपीराइट, एट द रेट, जो भी, तो उसके जगह पे आपको जो कन्वर्टेड सिंबल्स है या फिर साइन है वो आपको वहां पे यूज करना है। जैसे कि देखिए यहां पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको ये स्टेटमेंट देखो M एट द रेट J बोला या फिर कहा यहाँ पे, तो M एट द रेट की जगह पे हमें क्या मिला था, लेस देन। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे लेस देन J, कॉमा जैसे था वैसे J कॉपीराइट। कॉपीराइट कहां पे, यहाँ पे कॉपीराइट का क्या हमें मिला था, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू R, और R सिग्मा, सिग्मा को क्या मिला था यहाँ पे, इक्वल टू K। अब ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अभी जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कॉमा के आजू बाजू में दोनों सेम लेटर्स रहेगी, जो कि यहाँ पे, तो हम एक को निकाल सकते, कॉमा को निकाल सकते, इग्नोर कर सकते। तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, M लेस देन J, इसको निकाला, लेस देन इक्वल टू R एंड इक्वल टू K। ये हमारा अभी स्टेटमेंट बन गया। सबसे पहला कंक्लूजन इन्होंने कहा हुआ है K एट द रेट J। तो एट द रेट का यहाँ पे मीनिंग क्या है, लेस देन। तो बेसिकली आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या बना, K लेस देन J। अभी आपको प्रूफ करना है कि वेदर ये फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए आपको K से J जाना है, जैसे कि हमने किया, सॉल्व किया था प्रीवियस या फिर प्रीवियस वीडियो में, K से J जाना है, तो आप K यहाँ पे J यहाँ पे, तो कैसे जाओगे, K to R, R to J। तो K to R का जो साइन रहेगा इक्वल टू का इक्वल टू रहेगा, R to J जाओगे तो आप बेसिकली राइट टू लेफ्ट जो है तो आपके साइन रिवर्स हो गए। तो जो लेस देन इक्वल टू है वो आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये दोनों में से सुपीरियर कौन है, ये जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया। सिमिलरली सेकेंड कंक्लूजन आपको यहाँ पे कहा है कि K परसेंटेज J। अभी K परसेंटेज मतलब परसेंटेज का मीन क्या यहाँ पे, ग्रेटर देन, तो K ग्रेटर देन J। अभी आपको वापस K to J ही जाना है, तो बेसिकली आपको यहां तक जाना है। तो अगेन K to R इक्वल टू एंड R to J, अगेन राइट टू लेफ्ट, साइन आपके रिवर्स हो गए, जो कि ये साइन आएगी। अगेन ये साइन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका कंक्लूजन
गलत हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, तो आपका ऑप्शन आएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस। तो आइए हम देखते हैं अभी सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ 4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ये पैटर्न पे। आइए अभी हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन तो सॉल्व किया, होप आपको थोड़ा आइडिया तो इसके बारे में आया रहेगा। ये तो हमने वैसे के वैसे रखा हुआ है, इसके बेसिस पे सेम आपको सिंबल्स अगेन यूज करने यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में। देखिए जैसे कि ये आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, एन एस के जगह पे अपना क्या था यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू टी कॉमा टी, सिग्मा जो है वहां पे आएगा इक्वल टू एच कॉमा एन एट द रेट इसके जगह पे आएगा आपका लेस देन डब्ल्यू। अब मुझे बताइए यहाँ पे देखिए कॉमा के आजू बाजू में यहाँ पे टी है, तो मैं बेसिकली क्या करूँ, कॉमा को हटा के ये टी को भी निकाल सकता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे इक्वल टू आ गया। तो ये आपका जो दो ग्रुप था यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, और ये नॉर्मली वैसे रहेगा बिकॉज कॉमा के आजू बाजू में दोनों अलग लेटर्स हैं, तो मैंने वैसे ही रखे। अभी जैसे देखिए ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन है डब्ल्यू परसेंटेज, तो परसेंटेज की जगह पे हम क्या यूज करेंगे ग्रेटर देन, तो मैं यहाँ पे इसको रब करके यहाँ पे डायरेक्टली ग्रेटर देन लिखता हूँ। अभी आपको देखो डब्ल्यू से टी जाना है, तो डब्ल्यू से एन जाओगे और फिर एन से टी जाओगे। तो पहले तो डब्ल्यू से आप टी जा रहे हो तो आपका जो राइट टू लेफ्ट रहेगा, तो जो लेस देन है आपका हो जाएगा ग्रेटर देन, और फिर एन से टी आपका नॉर्मल रहेगा बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दोनों में से आपका सुपीरियर कौन है, ये यही सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस, तो ये आपका कंक्लूजन राइट हो जाएगा। सिमिलरली एच कॉपीराइट एन, अभी कॉपीराइट का मतलब यहाँ पे क्या था लेस देन इक्वल टू, तो मैं इसके जगह पे सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू। अभी आपको H से N जाना है, अभी मैं यहाँ पे रब करता हूँ, आपको H से N तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे H से T और T से N, पहुंच गए N तक, तो हमने स्टार्ट टू H से कहते तो H से T राइट टू लेफ्ट इक्वल टू का आपका इक्वल टू ही रहेगा, और T टू N जो जा रहे हो वो आपका राइट टू लेफ्ट जाओगे तो आपका साइन रिवर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। अभी दोनों में से सुपीरियर कौन है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस, तो ये आपका कंक्लूजन अगेन राइट हो गया। तो ये कंक्लूजन दोनों राइट हो गए, तो आपका ऑप्शन रहेगा ई विच इज बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अगेन देखिए एफ, ये जो सिग्मा है, सिग्मा की जगह पे मैं सीधा भी डायरेक्टली जो सिंबल्स है उसके रिस्पेक्टिव सिंबल वहां पे पुट करता हूं। अभी जैसे ये है, यहाँ पे आपका इक्वल टू है, तो मैं ये रब करके डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल टू लिख दे रहा हूँ। एस की जगह पे क्या था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू। कॉपीराइट की जगह पे क्या था हमारा लेस देन इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस देन इक्वल टू। अभी अगेन देखिए कॉमा के आजू बाजू में सेम लेटर्स है, यहाँ पे भी, तो अगेन कॉमा को निकाल के आप ये लेटर को निकाल सकते हो, और ये जो साइन है आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी एम को रब करके कॉमा को निकाल के ये जो साइन है मैंने ऐसे लिख दिया। अभी आपका स्टेटमेंट आपका रेगुलर स्टेटमेंट बन गया विदाउट कॉमा वाला। अभी देखिए आपको आर एस एफ बोला है, अगेन एस का यहाँ पे मतलब क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं इसके जगह पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, और कॉपीराइट का मतलब है लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू। अभी आपके नॉर्मल कंक्लूजन बन गया अगेन। अभी हमें जाना कहां से, देखिए आर से एफ जाना है, आर कहां पे अपना इधर, एफ कहां पे यहाँ पे, तो आपको ट्रेवल ऐसे करना है आर टू एम, एम टू टी और टी टू एफ। अगेन आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो आपके साइन रिवर्स हो गए, जैसे कि ये लेस देन इक्वल टू है वो आपको जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। अभी दोनों देखो ये ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, तो आपको आगे चेक भी नहीं करना है, सीधा इसको कंक्लूजन को रॉन्ग करना है। सिमिलरली सेकंड कंक्लूजन है हमारा एम से एफ, एम कहां पे यहाँ पे, एफ यहाँ पे, तो हम जाएंगे एम टू टी और टी टू एफ। तो एम से टी गए, टी टू एफ गए, तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है अगेन साइन उसकी रिवर्स होगी बिकॉज हम उल्टा ट्रेवल कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, और टी टू एफ तो आपका न्यूट्रल, ये साइन इसका ये हो गया। दोनों में से बड़ा कौन है साइन, ये साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस, तो ये आपका आ गया कंक्लूजन राइट, और फर्स्ट वाला आपका कंक्लूजन रॉन्ग आएगा। तो ये बेसिस पे दोनों में से आपका सेकंड कंक्लूजन राइट था, तो आपका ऑप्शन आएगा बी विच इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। तो हम आगे और दो सम सॉल्व करेंगे इसके मतलब उसके बाद आपका डेफिनेटली आपका जो भी कंसेप्ट है रिगार्डिंग कोडेड इनइक्वालिटी वो कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। आइए अभी हम लास्ट के दो सम सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ वाला सम ये जो है अगेन सेम कंसेप्ट है, ये सब सेम, आपको सिंबल सिर्फ रिप्लेस करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस करते, परसेंटेज की जगह पे हम डायरेक्टली रिप्लेस करते ग्रेटर देन, अगेन एस की जगह पे अपना आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो कॉपीराइट है कॉपीराइट की जगह पे आएगा आपका लेस देन इक्वल टू। ओके, अगेन देखिए कॉमा के आजू बाजू में अलग
सेम लेटर्स है यहाँ पे दोनों तरफ, तो आप डी को निकाल दो, ये जो साइन है सीधा यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे बी को निकाल दो और ये जो साइन है आप पूरे करो। अभी आपका नॉर्मल स्टेटमेंट बन गया। अगेन आपको ई सिग्मा बी, ई सिग्मा यहाँ पे इक्वल टू आपको बताना है, ई से बी जाओगे तो आपका इक्वल टू का साइन आ रहा है क्या, नहीं डेफिनेटली नहीं आ रहा है, बिकॉज ए टू डी जाओगे, डी टू ई जाओगे तो आपके दोनों साइन रिवर्स है यहाँ पे, तो वैसे रॉन्ग हो जाएगा आपका कंक्लूजन। डी एट द रेट वी, एट द रेट का मतलब है यहाँ पे लेस देन, एट द रेट का मतलब है लेस देन, तो मैंने लेस देन पुट किया। अभी आपको डी से बी जाना है, डी से बी जाए तो आप जाओगे डी से बी और डी से बी, तो डी से बी जो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, बी टू बी जो ग्रेटर देन है लेस देन, दोनों में से सुपीरियर कौन है, ये साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है यस, तो ये आपका कंक्लूजन राइट रहेगा और ये आपका कंक्लूजन फर्स्ट वाला इसमें रॉन्ग है। तो ये केस में क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन है बी विच इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें देखिए अगेन सेम है, वो आपको इससे रिप्लेस करना है, तो कॉपीराइट जहां पे भी है तो कॉपीराइट की जगह पे आपका आएगा लेस देन इक्वल टू, एस की जगह पे आएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट की जगह पे आएगा आपका लेस देन। अगेन कॉमा के आजू सेम लेटर्स है, निकाल दो डी को, यहाँ पे बी को निकाल दो, बस ये आपका जो है नॉर्मल स्टेटमेंट बन गया। अगेन कंक्लूजन जो है एच परसेंटेज डी, तो परसेंटेज की जगह पे आपका आएगा ग्रेटर देन सॉरी, एट द रेट की जगह पे आएगा आपका लेस देन, एच से डी जाना है, मीन्स आपको यहां से यहां तक जाना है, तो आप एच टू बी जाओगे और बी टू डी जाओगे, तो एच से बी जाओगे तो जो आपका लेस देन है वो आपको ग्रेटर देन, बी से डी जाओगे अगेन राइट टू लेफ्ट, जो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, साइन अपोजिट है, अगेन आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेम वे में डब्ल्यू से बी जाओगे, यहां से आपको यहां जाना है। अभी आप नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो जब भी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपके जो भी साइन रहेंगे वो आपके एज इट इज रहेंगे, मतलब डब्ल्यू से डी जाओगे तो आपका पहला साइन क्या है लेस देन इक्वल टू, डी से डब्ल्यू आपका आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन आपके दोनों कंक्लूजन जो है वो ऑपोजिट है, तो यस तो आपका ये भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा, मींस आपके सिंबल जो है बेसिकली ऑपोजिट फेस कर रहे हैं तो आपका कंक्लूजन गलत होगा। तो ये केस में आपका ऑप्शन आएगा डी, नीदर वन नॉट टू फॉलोस। जैसे कि हमने दोनों जो पार्ट्स थे लाइक डायरेक्ट इनइक्वालिटी और कोडेड इनइक्वालिटी हमने दोनों कवर किए। एक केस यहाँ पे रह गया था, एक जो डाउट रहता है मोस्टली बच्चे लोगों का कि जो कि है आइदर और का। अभी आइदर और आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, जहां पे भी आपका स्टेटमेंट आएगा आपके दो कंक्लूजन रहेंगे, तो आइदर और कभी आएगा और जब आएगा तो उसमें मतलब कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। देखिए यहाँ पे आप या सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपका स्टेटमेंट है a इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी। अभी आपका फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो है a ग्रेटर देन d, अगेन आपको a से d जाना है तो आप जाओगे a टू b, b टू c, c टू d, लेफ्ट टू राइट जाओगे आप कौन से साइन कवर करोगे, सबसे पहले इक्वल टू, ये आएगा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वल टू, तीनों में से कौन सा सुपीरियर है ये। अगेन अभी a टू d जाओगे तो वही आपको यही साइन सुपीरियर मिलने वाला है। अभी देखिए ये दोनों तरफ आपको ये साइन मिला है, ये साइन जो है आपका जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपको मिल रहा है जब आप दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करोगे तब, मतलब ये ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, तो आपको ये साइन मिलेगा, वही साइन आपको यहाँ पे सुपीरियर में मिल रहा है, तो आपका ये कंक्लूजन हो जाएगा आइदर वन या फिर टू फॉलोस। उसके लिए आपके तीन रूल होने भी बहुत जरूरी है, जैसे कि फर्स्ट आपका रूल फॉलो होना चाहिए जो कि है बोथ लेटर्स शुड बी सेम। अब बोथ लेटर्स शुड बी सेम मतलब आपके दोनों कंक्लूजन में देखिए ए डी है तो यहाँ पे भी ए डी रहना चाहिए, दोनों लेटर्स सेम होना चाहिए। सेकंड आपका कंक्लूजन या फिर सेकंड रूल आपका ये है कि बोथ कंक्लूजन हैज टू बी रॉन्ग, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग आ रहा था, सिमिलरली ये भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग आ रहा था। और थर्ड है रूल जो कि है कॉम्बिनेशन साइन, जो मैंने आपको बताया कि ये आपका अगर कंबाइन साइन करके अगर ये आपको साइन यहाँ पे सुपीरियरिटी में मिल रहा है तो आपका अगर तीनों रूल फॉलो हो रहे तो उसके बेसिस पे आपका ये हो जाएगा आइदर और केस, और ये आपका ऑप्शन आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी जो कि यूजुअली रहता है आइदर वन या फिर टू फॉलोस। सिमिलरली ये आप तो आपका केस वन हो गया आइदर और का। हम देखते हैं केस टू क्या रहता है। जैसे कि हमने केस वन देखा था आइदर और का, अभी हम देखेंगे केस टू एग्जैक्टली रहता क्या। देखिए मैंने स्टेटमेंट सेम वैसे लिखा है, ओनली इक्वल टू की जगह पे मैंने लेस देन इक्वल टू डाल दिया। अभी आपका फर्स्ट कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन डी, अगेन आपको जाना है ए से डी, तो आप जाओगे जैसे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, साइन कौन से आएगी, सबसे पहले इक्वल टू, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आएगा लेस देन इक्वल टू, साइन ऑपोजिट है, डेफिनेटली आपका कंक्लूजन गलत हो गया यहाँ पे। सिमिलरली सेकंड जो आपका कंक्लूजन है ये ए लेस देन इक्वल टू डी,
अगेन ये आपका वही साइन आने वाले, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, साइन ऑपोजिट है आपका, ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। अब जब कंक्लूजन दोनों गलत होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वहां पे वो इधर और आ सकता है, जबकि इसके लेटर्स सेम हो। अभी हमारे पास 3 रूल क्या थे कि बोथ लेटर हैज टू बी सेम, तो ये दोनों लेटर्स सेम थे, दोनों कंक्लूजन में ए और डी है। सेकंड है कि दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग भी आने चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आ रहे। और थर्ड ये है कि कॉम्बिनेशन साइन वो केस 1 का था, अभी केस 2 में आपको ये रेफर करना है, जो कि हमारा अभी केस 2 चल रहा है। तो केस 2 में ये है कि आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन है इसमें ए ग्रेटर है तुम्हारा, सिमिलरली सेकंड कंक्लूजन में तुम्हारा डी बड़ा होना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा चलेगा, लेकिन दोनों वेरिएबल्स एक एक बार बड़े होने चाहिए, और मिनिमम एक में तो इक्वल टू का साइन रहना चाहिए कम से कम। दोनों में अगर इक्वल टू का साइन रहेगा तो भी वो आपका ऑप्शन आएगा सी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ऐसा था, तो इसमें ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, तो कम से कम एक में तो इक्वल टू का साइन उसके साथ रहना ही चाहिए। तो इसके हिसाब से आपका ये जो ऑप्शन है वो आएगा इधर और। तो होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, जो कि हमने देखा है यहाँ पे इनइक्वालिटी में, और ये इवन इधर और का केस भी आपका कंसेप्ट जो भी है, डाउट जो यूजुअली बच्चों को रहता है वो भी क्लियर हुआ रहेगा। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उसका मिल पाए।